तो ये रहा क्वेश्चन नहीं। जय हिंद में अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। और ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन आ गया ना, हम जय हिंद नहीं बोलेंगे तो क्वेश्चन नहीं आएगा। ही यूज्ड टू स्टडी टिल 8 PM एंड देन ही गोज टू बेड। क्या गलत है बताइए? यहां पे गोज लगा दिया है। ही यूज्ड टू स्टडी, वो पढ़ाई करता था टिल 8 PM, 8 बजे तक पढ़ता था। कितना घटिया पढ़ने आ रहा है, 8 बजे तक पढ़ रहा है। मैं शूट कर रहा हूँ 11 साढ़े 11 बजे। ही यूज्ड टू स्टडी टिल 8, हंसने वाली बात नहीं थी। ही यूज्ड टू स्टडी टिल 8 PM एंड देन ही वेंट टू बेड होगा। गोज की जगह क्या होगा? वेंट। क्यों वेंट होगा? क्योंकि यूज्ड लगा है। अब यूज को तो चेंज कर नहीं सकते हम लोग। ही यूज्ड टू स्टडी टिल 8 PM एंड देन ही वेंट टू बेड होगा। क्यों? क्योंकि पास्ट का फॉर्म चला गया इसलिए वेंट होगा। तो कैसे हैं आप लोग? हाल समाचार पहले बताइए, छोड़िए, बंद कीजिए। हाल समाचार बताइए, क्लास हटाओ, बंद करो। एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय, अगला क्वेश्चन क्या? एयर पोल्यूशन। मैं पहले आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में ये भारी भरकम सा क्वेश्चन है, बहुत भारी भरकम है। 3-4 किलो का क्वेश्चन है। इसमें 3 गलतियां हैं। 3 किलो का क्वेश्चन, 3 गलती। इसलिए पहले बता देता हूं, 1 गलती नहीं है, 3 गलती। आराम से इसको सॉल्व करें, तीनों गलती ढूंढें, निकालें। ठीक है? ठीक है कि नहीं है? क्वेश्चन क्या है? एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल फ्यूम्स। जो एयर पोल्यूशन होता है इंडस्ट्रियल फ्यूम्स की वजह से, हैव बीन स्टडीड फॉर ईयर्स। तो यहां पे कॉज्ड बाय क्या है? प्रीपोजिशन है। आराम से समझिए। अब देखिए, कूद रहे, कूदना नहीं था, आराम समझना था। बाय क्या है? प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद वाला से मतलब तो है नहीं अपने को पहले वाला से मतलब है। तो पहले क्या है? एयर पोल्यूशन है। तो एयर पोल्यूशन सिंगुलर है, इसलिए हैज की जगह क्या होगा? हैज होगा। देखिए, हैज ऐसे बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं हैज। क्या समझे? तो ये हैज बीन होगा। एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल फ्यूम्स हैज बीन स्टडीड फॉर इयर्स। सालों से ऐसा इसको स्टडी किया जा रहा है, बट ओनली रिसेंटली। अब देखिए, यहां पे एक और हैज है, तो इसका एक मसला है, क्योंकि इसके पास एक तसला है। देखिए, ये हैज गलती है जो बी वाले में, बट ओनली रिसेंटली हैज नहीं होगा, हैव होगा। क्यों होगा? उसके आगे देखिए, आगे उसका नाउन है। द हार्मफुल इफेक्ट्स। इफेक्ट देखिए, इफेक्ट है। द हार्मफुल इफेक्ट्स। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिमाग की बत्ती खोल देते हैं। एक दिमाग के जितना इधर उधर होगा ना, नट सब खुल के गिर जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिसेंटली हैव, यहां पे हैज की जगह क्या होगा? हैव होगा। ठीक है? मैंने बताया क्यों होगा, क्योंकि द हार्मफुल इफेक्ट्स। इफेक्ट्स क्या है? प्लूरल है। तो बट ओनली रिसेंटली हैव द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। और बिकेम नहीं होगा, बिकम होगा। क्यों? क्योंकि मैंने हैव यूज किया है, तो हैव बिकम होगा ना। हैव का कुछ तो वर्ब आएगा ना, क्योंकि ये तो ऑक्सिलरी है, तो ऑक्सिलरी कुछ लेके आएगा ना अपने साथ। मेन वर्ब कहां है? उसका मेन वर्ब। रिसेंटली हैव द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन बिकम नॉन। ठीक है? तो वहां पे क्या होगा? बिकम होगा। बिकम, BECOME लिखा है मैंने। मुझे नहीं पता कि क्वेश्चन कहां तक आ रहा है, कि क्वेश्चन हैवी है और क्वेश्चन अच्छा भी है। ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है? द जज आस्क्ड द रोहन। क्यों होगा? रोहन होगा। द जज आस्क्ड रोहन इफ द बैग ही हैड लॉस्ट कंटेंट 10 रुपीज। 10 रुपीज, बहुत पैसा भूल गया इसका। द जज ने पूछा रोहन से कि जो बैग गुम हुआ था, कंटेंट नहीं होगा, कंटेंट होगा। CONTAINED। कंटेंट मतलब उसमें होना, अंदर होना, तो कंटेंट होगा। वैसे भी आपको पता है कि पास्ट फॉर्म चल रहा है सब। द जज आस्क्ड, आस्क्ड क्या है? पूछा, वर्ब टू है। इफ द बैग हैड लॉस्ट, ही हैड लॉस्ट, तो हैड क्या है? पास्ट है, तो कंटेंट की जगह क्या होगा? कंटेंट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन वाज considered several proposals for the development of school campus। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। The school administration was considered, ये तो पैसिव फॉर्म हो गया। was considered लग रहा है, तो was considered नहीं हो सकता, was considering हो सकता था। The school administration was considering, या फिर ऐसा हो सकता था कि the school administration कंसिडर्ड, मतलब वाज हटा दे तो भी सही है, या फिर वाज अगर रखना चाहते हैं तो कंसिडरिंग हो जाएगा। कंसिडरिंग सेवरल प्रपोजल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल कैंपस। ठीक है? अब समझ रहे हैं? तो वाज अगर रखना चाहते हैं तो कंसिडरिंग कर दीजिए, अगर वाज हटाना चाहते हैं तो सही हो गया।
द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कंसिडर्ड सेवरल प्रपोजल्स फॉर यार। अगला क्वेश्चन क्या है? हैविंग वर्क इन द कंपनी ही वाज द परफेक्ट पर्सन टू टेक ओवर द पोस्ट। टेक ओवर मतलब ले लेना, हैविंग वर्क नहीं होगा, वर्कड होगा, ठीक है। तो हैविंग के बाद ऐसे वर्ब 3 आता है, हैविंग प्लस वर्ब 3। हैविंग वर्कड इन द कंपनी ही वाज द परफेक्ट, वो परफेक्ट आदमी था इस पोस्ट के लिए, टू टेक ओवर द पोस्ट ऑफ एजुकेटर। हैविंग वर्कड इन द कंपनी ही वाज द परफेक्ट पर्सन टू टेक ओवर द पोस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जब से वो रह रही है, तब से कुछ नहीं। सिंस शी हैड लिव्ड देयर फॉर मेनी इयर्स द स्टूडेंट्स वर वेरी कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल होते जा रहे हैं लड़के। टॉक टू हर अबाउट देयर लाइफ, बढ़िया है, बात करो अपनी जिंदगी के बारे में। देखो स्टूडेंट्स की वजह से देयर लगा है, THEIR सबसे लास्ट में, स्टूडेंट्स की वजह से देयर लगा, सही है। सिंस शी हैड लिव्ड, क्योंकि वो रह चुकी थी या रह चुकी थी, हाँ क्योंकि वहां पे रह चुकी थी बहुत सालों तक, फॉर मेनी इयर्स द स्टूडेंट्स वर वेरी कंफर्टेबल, जो लड़के थे स्टूडेंट्स वर भी सही है, वेरी कंफर्टेबल, ठीक है। टॉक्ड नहीं होगा क्योंकि वर लगा, देखिए वर लगा है ना, द स्टूडेंट्स वर, तो वर के लिए कुछ तो होगा ना, मेन वर्ब क्या है, द वर वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग होगा, वर टॉकिंग। क्यों? क्योंकि पैसिव फॉर्म तो है नहीं, क्योंकि स्टूडेंट ही बात कर रहे हैं, स्टूडेंट को बात करवाए थोड़ी जा रहा है। स्टूडेंट्स वर टॉक्ड मतलब उनसे बात करवाया जा रहा था, टॉक ऐसा करके थोड़ी है, स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं। द स्टूडेंट्स वर वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग टू हर अबाउट देयर लाइफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा है, इसमें टॉकिंग हो जाएगा। क्या है अगला क्वेश्चन? आवर हार्ट गेट्स डैमेज, टूट गया दिल टूट गया भाई। वेरी ऑफन, कुछ लोग इसको ऑफ्टन बोलते हैं, आपको जो बोलना है बोलिए, हम इसको ऑफन बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे ऑफ्टन, मेरा मन। आवर हार्ट गेट्स डैमेज वेरी ऑफन इन फरवरी, बिकॉज फरवरी में बहुत लोगों का दिल टूट जाता है, सही है। 14 फरवरी, भगत सिंह याद आ रहे हैं? 14 फरवरी, हम लोग तो 14 फरवरी ये लोग वैलेंटाइन मनाते हैं, अरे क्या कुछ भी आलतू फालतू दिन ही फरवरी में आएंगे लोग मनाना शुरू कर देंगे। अरे भाई पढ़ाई करो, ये सब फालतू चीजों मत पढ़ो। क्या बोल रहा है कि आवर हार्ट गेट्स, तो देखिए गेट्स क्या है, गेट्स एक ऑलरेडी गेट्स इस चीज को दिखा रहा है कि पैसिव फॉर्म में जा रहा है गेट्स, ठीक है। ऐसे देखें या फिर ऐसे देखें कि एक वर्ब तो ऑलरेडी लग गया है, तो अगला वर्ब कैसे लगा देंगे, मतलब 2 वर्ब आप लगाना चाहते हैं एक साथ, ऐसे कैसे हो सकता है? वो भी दोनों मेन वर्ब एक साथ आप रखना चाहते हैं, एक होता है ना ऑक्सिलरी या मेन, आप दोनों मेन वर्ब एक साथ रख रहे हैं। आवर हार्ट गेट्स डैमेज नहीं होगा, डैमेज्ड हो जाएगा, ठीक है, डैमेज्ड, ईडी लग जाएगा डैमेज का फॉर्म। आवर हार्ट गेट्स डैमेज्ड वेरी ऑफन इन फरवरी, फरवरी में जिसका टूटता होगा वो जाने, अपन का फ्रेश, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जिसका टूटता है वो जाने, हम लोग अखंड सिंगल है। आवर हार्ट गेट्स डैमेज्ड वेरी ऑफन इन फरवरी, ठीक है। ये फरवरी के आलतू फालतू दिनों से दूर रहिए, अपने आप को सेफ रखिए, ठीक है। छपरी वाली चीजें सब ये। अगला क्वेश्चन क्या है? द न्यू ईयर पार्टी कंटिन्यूड टिल मिडनाइट एज मोर एंड मोर जॉइन द फन एंड फ्रॉलिक। फ्रॉलिक मतलब ये तो मस्ती होता है, एंजॉयमेंट, मस्ती, ऐसा ऐसा करके होता है, समझ पा रहे हैं? द न्यू ईयर पार्टी कंटिन्यूड, नया साल वाला पार्टी कंटिन्यूड रहा, पास्ट फॉर्म, टिल मिडनाइट, रात तक, एज मोर एंड मोर गेस्ट, ज्यादा से ज्यादा गेस्ट, ज्वाइन नहीं होगा ज्वाइंड होगा, ठीक है। ज्वाइन लिख के क्या दिखा रहा है, वो प्रेजेंट फॉर्म में आ गया, ज्वाइन रखना है, तो क्या होगा, ज्वाइंड होगा, ज्वाइंड इन द फन एंड फ्रॉलिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्यों हुआ? क्योंकि पास्ट फॉर्म में है सारे, तो प्रेजेंट में रखने का कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? द न्यू वैक्सीनेशन पॉलिसी विल हेल्प इन प्रिवेंट द डिजीज। ये देखिए इन लगा है, इसलिए एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जनरली ऑलमोस्ट केसेस में, मतलब एक कुछ ही केस हैं जिसमें आप नहीं कर सकते ऐसा, ऑलमोस्ट केसेस में वर्ब क्या फॉर्म में आएंगे, आईएनजी फॉर्म में आएंगे, समझ पा रहे हैं? वर्ब आईएनजी फॉर्म में, तो क्या होगा, इन प्रिवेंटिंग होगा, ठीक है।
द न्यू वैक्सीनेशन पॉलिसी विल हेल्प, नया पॉलिसी हेल्प करेगा इन प्रिवेंटिंग द डिजीज से बचने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं, दिख रहा है, बढ़िया। कोई क्लास में पूछ रहा था ऐसे ही, क्लास के बच्चे मैसेज से पूछ रहे थे इसी यूट्यूब पे कि सर ये आपका फेवरेट डांस कौन सा है, किस हीरो का डांस, किस हीरोइन का डांस। अरे भाई साहब मेरा फेवरेट डांस है वो कार वाला डांस, कार वाला डांस देखें, वही अपना फेवरेट है ना, भाई अपना फेवरेट डांस है कार वाला डांस, देखें आप लोग। क्वेश्चन क्या है, इकोनॉमिस्ट्स हैव प्रेडिक्टेड दैट द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉल्स लो टू 5%। इकोनॉमिस्ट ने ऐसा प्रेडिक्ट किया है, इकोनॉमिस्ट प्लूरल है तो हैव लगा, ऐसा ये प्रेडिक्ट है। द कंट्रीज, कंट्री का इकोनॉमिक भी सही है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक एडजेक्टिव है, ग्रोथ है, नाउन ले लिया, ठीक है। फॉल्स लो, फॉल्स ऐसा दिखा रहा है कि हो गया, वो जानता है, मतलब ऐसा, जबकि वो प्रेडिक्ट कर रहा है, तो प्रेडिक्ट कर रहा है तो फॉल नहीं होगा, विल फॉल होगा। क्या होगा, विल फॉल, FALL। इकोनॉमिस्ट्स हैव प्रेडिक्टेड दैट द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ है वो विल फॉल, वो गिर सकता है 5% तक जाके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट है, पेन अल्टीमेट। राम टेक्स चार्ज ऑफ द कंपनी विद इन अ फ्यू डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। तो राम ने चार्ज ले लिया, राम चार्ज ले लेता है, टेक्स मतलब ले लेता है, ऐसा नहीं होता है, राम टुक होगा, टुक ले लिया था, कि वैसे भी वो चार्ज, ये टेक्स कैसे हो सकता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे रोज कोई चार्ज लेता है कंपनी का, ऐसा भाई चार्जर है क्या कि रोज चार्ज करेगा अपनी कंपनी को, ठीक है, टुक होगा, टेक्स नहीं होगा। कि बोले टेक्स, ये एक ऐसा दिखाता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसा दिखा रहा है जैसे कुछ चीज रोज हो रहा है, बार बार हो रहा है, रिपीटेडली हो रहा है। तो क्या होगा, राम टुक चार्ज ऑफ द कंपनी विद इन अ फ्यू डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए आप। लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो लास्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि प्यार है तो है शराब थोड़ी है, उड़ने दो अफवाह है, खराब थोड़ी है। क्वेश्चन है, व्हाई डज शी वरी ओवर पिटी मैटर्स एंड इश्यूज इज नॉट नोन टू हर पेरेंट्स। पिटी मतलब तंज, काफी गंभीर तरीके से बैठे हो तुम। व्हाई डज शी वरी ओवर पेटी मैटर्स एंड इश्यूज इज नॉट नोन टू हर पेरेंट्स। देखिए कहीं भी कहीं भी बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है बात यहां इन पर्सन हो रही। व्हाई डज शी वरी, देखिए डज सी लगा, मतलब लग रहा है कि कोई इंटेरोगेटिव है, बट इंट्रोगेशन के लिए इंट्रोगेटिव का कहीं भी दिख रहा है आपको, ऐसा साइन दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, पहले मैंने लिखे ये वाले, फिर मैंने लिखे ये वाले, ये वाला दिख रहा है आपको। व्हाई डज शी वरी ओवर पेटी मैटर्स एंड इश्यूज, इश्यूज के बाद यही पे ऐसा होना चाहिए था एक, कहां ऐसा कोई साइन नहीं है, क्वेश्चन कहां, क्वेश्चन साइन नहीं है इसका, तो क्या होगा, व्हाई डज शी वरी नहीं होगा, व्हाई शी वरीज होगा, डज हटा देंगे तो क्या हम यहां पे क्या होगा, शी वरीज, शी वरीज, व्हाई शी वरीज, व्हाई शी वरीज ओवर पीटी मैटर्स एंड इश्यूज इज नॉट नॉन, इज सही है क्योंकि लड़की की बात हो रही है, सी तो सी के लिए इज है, सही है, इज नॉट नॉन टू हर पेरेंट्स, बढ़िया। तो हमारा लेक्चर होता है खत्म। तो अब ख्याल रखिए, खुश रहिए, और जो मन करे जाइए चैनल में देखिए, जो मन करे निकाल कर लेक्चर देखिए, लाइक कीजिए उसको, सब्सक्राइब कीजिए, और क्या क्या होता है सब कीजिए, है ना। और अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए, और मिलते हैं जल्द आपसे अपने, हम किसी भी लेक्चर में मिल सकते हैं आपसे हम। जय श्री राम।